हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं ठीक होंगे। थॉर्नडाइक से आज तक पूछे गए ऑल टेट मतलब कि आज तक जितना भी टेट हुआ है इसमें जो भी प्रश्न आए हुए हैं उन सभी प्रश्नों को जो है करने का प्रयास करेंगे। इसमें हम जो 65 प्रश्न रखे हैं जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं और आयोग द्वारा संशोधित आंसर की द्वारा प्रमाणित आंसर की है। ठीक, जो आपके लगभग सभी टेट में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। थॉर्नडाइक से आधारित जो है 65 प्रश्न यानी 65 प्रश्न जो है हम आपको सॉल्व कराएंगे। ठीक है, और इससे पहले हम जो है कि क्लास बना चुके हैं जो थॉर्नडाइक से था, सिर्फ यूपी टेट के लिए था। और यूपी टेट के लिए मतलब ये नहीं है कि मतलब सिर्फ यूपी टेट के, वो अन्य एग्जाम में भी पूछा गया था प्रश्न। ठीक है, उस क्लास को आप जो है कि देख सकते हैं। और रही बात इस प्रश्न को जो है कि 65 प्रश्न है, इसे हम क्लास को ज़्यादा लंबी न करने का प्रयास करेंगे ताकि कम से कम समय में इसको सॉल्व कर सकें। इसलिए क्लास को हम थ्योरी न करते हुए, अगर थ्योरी वाली क्लास देखना है तो हमारे वो जो पार्ट 1 है उस क्लास को आप देख सकते हैं। लेकिन ये प्रश्न जो है वस्तुनिष्ठ मतलब जैसा प्रश्न पूछा जाता है वो वैसे जो है कि आपको प्रश्न जो है प्रॉसिक्यूटर द्वारा कराया जाएगा। ठीक, ये समझिए आपका मास्क मतलब जो वस्तुनिष्ठ जो ये आपका जो है कि प्रश्न है। ठीक है, पीवाई की प्रश्न है, आप इसे जो है अच्छे से ध्यानपूर्वक सुनिए और समझिए, उसे हल करने का प्रयास कीजिए ताकि हम जो आपको अच्छे से इस प्रश्न को करा सकें। और ये इतना जानते नहीं है, सब जो है प्रीवियस ईयर प्रश्न है, आप इसे करने का प्रयास करिए। अगर आप इस प्रश्न को कर लेते हैं, समझिए इससे बाहर कुछ भी प्रश्न नहीं आएगा। और इससे आपको एक और आइडिया मिलेगा, अगर आप लास्ट तक बने रहते हैं तो थॉर्नडाइक से प्रश्न आएगा तो आपको नहीं भी आ रहा है तो आप उसे आसानी से कर सकेंगे। ये देखिए हूबहू ऐसे ही प्रश्न रखा गया जैसे प्रश्न आपको पूछा गया था। ठीक, चलिए चलते हैं, क्लास को ज़्यादा लंबी इधर उधर की बातें न करते हुए मेन जो है पॉइंट पे चलते हैं। ठीक, देखिए आपका पहला प्रश्न है, आप ऑडियो और वीडियो की क्वालिटी बताते हुए चलिएगा। ठीक, और क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि यूपी टेट सी टेट मतलब कोई भी टेट ऑल टेट जैसा भी होता है हम टॉपिक वाइज आपको प्रश्न करा सकें। ठीक, चलिए हम जो है थॉर्नडाइक से लगभग 65 प्रश्नों को टच करने का प्रयास करते हैं। ठीक, आपका पहला प्रश्न है, थॉर्नडाइक की थ्योरी को क्या कहा जाता है। थॉर्नडाइक की थ्योरी को क्या कहा जाता है? इनसाइड थ्योरी, कनेक्शनिज्म थ्योरी, क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट और कंडीशनिंग। ठीक है, तो अब बताइए प्रश्न नंबर ए का कौन सा जवाब सही है। तो आपका हो जाएगा प्रश्न नंबर पहला का बी, कनेक्टेनिज्म। ठीक, क्या हो जाएगा? कनेक्शन निज्म। आपका जो है कि पहला कनेक्शनिज्म जो है आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक, प्रश्न नंबर 2 पे चलते हैं। देखिए एसआर का सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक। ये आप लोग याद रखिएगा। अगर हम क्लास को थ्योरी वाइज कराएंगे तो क्लास को लंबी हो जाएगी, इसलिए डायरेक्ट प्रश्न को टिक कराते हुए चलते हैं। हाँ, जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ बताते भी चलेंगे, ऐसा नहीं है कि टिक्का मारते चलेंगे। ठीक है, देखिए प्रश्न नंबर 2, थॉर्नडाइक का कनेक्शनिज्म सिद्धांत किस पर केंद्रित है? ऑप्शन ए मानसिक क्रियाओं पर, ऑप्शन ए मानसिक क्रियाओं पर, उत्तेजना और प्रतिक्रियाओं के बीच संबंध पर, ऑप्शन सी है सामाजिक सीखने पर, ऑप्शन डी है अंतर्दृष्टि पर। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया था? कोलर ने। सामाजिक सीखने पर किसने बल दिया था? योगास्की ने। ठीक, और उत्तेजना और प्रतिक्रियाओं के बीच संबंध पर किसने दिया था? ये आप बताएंगे। ठीक, उत्तेजना और प्रतिक्रियाओं के आपसी संबंध में। ठीक, मानसिक प्रक्रियाओं पर किसने? ऑप्शन नंबर 2 जो है प्रश्न नंबर 2 का जो है जवाब जो है आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तेजना और प्रतिक्रियाओं के बीच का संबंध पर। ठीक, अब चलिए प्रश्न नंबर 3 पे, उत्तेजना और प्रतिक्रियाओं के बीच संबंध एसआर का सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक। और थॉर्नडाइक कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो आपका सही जवाब हो जाएगा अमेरिका के। ठीक, आप पूछ देगा इनमें से कौन सा वैज्ञानिक अमेरिका का है, तो आप थॉर्नडाइक याद रखिएगा। ठीक, वैसे तो बहुत सारे वैज्ञानिक हैं जो अमेरिका के हैं। ठीक, कनेक्शनिज थ्योरी कब विकसित हुई? प्रश्न नंबर
ए 1905 में, 1910 में, 1920 में, 1932 में। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 1932 में। प्रश्न नंबर 3 का जो है कि आप बताइए कौन सा सही होगा। 1905 में, 1910 में, 1920 में, 1932 में। तो आपका सही जवाब हो जाएगा आपका 1910 में। ठीक, कब हुआ था? सॉरी, 1910 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। थर्नडाइक की थ्योरी किस स्कूल ऑफ थॉट के अंतर्गत आती है? कॉग्निटिव, ह्यूमनिस्टिक, बिहेवियरिस्टिक और गेस्टाल्ट। तो आपका सही जवाब हो जाएगा प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी, ह्यूमनिस्टिक। ठीक, ह्यूमनिस्टिक या ह्यूमनिस्टिक बोल सकते हैं। ठीक, प्रश्न नंबर 4 पे चलिए। प्रश्न नंबर 5 पे बिहेवियर्स यानी व्यवहारवाद। ठीक, यह स्टेट में प्रश्न पूछा गया था। थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग किस जानवर पर किया था? तो इसका तो सभी लोग को जवाब पता है। कुत्ता, ऑप्शन ए कुत्ता, ऑप्शन बी चूहा, ऑप्शन सी बिल्ली, ऑप्शन डी चिंपैंजी। तो आप सही जवाब हो जाएगा चूहा पे। और सॉरी 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 सॉरी, चूहा पे स्कैनर ने किया था। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा प्रश्न नंबर 5 का सी बिल्ली। और कुत्ता पे किसने प्रयोग किया था? कुत्ता पे पावला। पावला ने किस पे किया था? कुत्ते पे। बड़ा बड़ा लिखेंगे छोटा छोटा। स्किनर ने किस पे किया था? स्किनर ने चूहा पे किया था। स्किनर ने चूहा पे किया था। प्लस मटर पे भी किया था। ठीक है, ये प्रश्न सीटेट में पूछा हुआ है। ये सभी टेट के लिए नहीं कि स्पेशली एक ही क्लास। चिंपैंजी पे किसने किया था? चिंपैंजी पे कोलर ने किया था भाई साहब। ठीक, अगर पूछेगा चिंपैंजी का नाम क्या था, क्या बताएंगे? चिंपैंजी का नाम था सुल्तान। क्या था? सुल्तान। और सॉरी, इसे तब पढ़िएगा, लर्न पढ़िएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। ठीक है, पजल बॉक्स का सिद्धांत भी जो है थॉर्नडाइक ने ही दिया था। ठीक, थॉर्नडाइक ने अपनी थ्योरी को सिद्धांत करने के लिए किस प्रयोग का उपयोग किया? पजल बॉक्स, मेज, लेब्रिंथ, स्किनर बॉक्स। तो आपका सही जवाब हो जाएगा इसमें पजल बॉक्स। किस पे किया था? पजल बॉक्स पे। ठीक, 6 का आपका ए हो जाएगा, 6 का ए। प्रश्न नंबर 7 पे चलिए। थॉर्नडाइक का प्रयोग ट्रायल एंड एरर किससे संबंधित है? बिल्ली और पजल बॉक्स, ऑप्शन बी चूहा और मेज, ऑप्शन सी कुत्ता और घंटी, ऑप्शन डी चिंपैंजी और केला। ठीक, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बिल्ली और पजल बॉक्स। आपका चूहा और मेज स्कैनर था। ठीक, चूहा और मेज कौन था? स्किनर था, स्किनर। ठीक, कुत्ता और घंटी कौन था? पावला था। कौन था? पावलाव, पावलाव। ठीक, और ऑप्शन डी क्या है? ऑप्शन डी दिया है आपका चिंपैंजी और केला आपका कोलर। कोलर कौन था? कोलर था। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे। बिल्ली और पजल बॉक्स से थॉर्नडाइक के अनुसार सीखना किस प्रकार की प्रक्रिया है? अचानक होगा, क्रमिक होगा, सामाजिक होगा, संज्ञानात्मक होगा। तो आपका सही जवाब हो जाएगा क्रमिक होगा। कौन सा होगा? क्रमिक। 8 का बी। 8 का कौन सा सही जवाब होगा? 8 का बी हो जाएगा क्रमिक, यानी इसे इंग्लिश में बोलते हैं इंक्रीमेंटल। इंक्रीमेंटल आप जो है कि नोट रखिएगा, अगर हिंदी में वाक्य समझ में नहीं आए या शब्द को नहीं समझ पा रहे हैं तो इंग्लिश वाला भी याद करते हुए चलेगा। ठीक है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा क्या? ठंडाई के अनुसार सीखना किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो क्रमिक हो जाएगा। अचानक आपका तो पता ही है, अचानक आपका कॉलर महाराज है। कौन? सोच का सिद्धांत या कॉलर। अचानक का दृष्टि। सामाजिक का पूछे, अगर सामाजिक का आपका पूछे, मान लीजिए कॉलर तो हो गया, सामाजिक का पूछे योगास की। ठीक, योगास की हो जाएगा। और आपका पूछे संज्ञानात्मक तो जीन पियाजे।
कौन हो जाएगा? जीन पियाजे। और जीन पियाजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो आपका स्विट्जरलैंड, ये आपका प्रश्न पूछा है, ठीक। स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे। थंडाई की थ्योरी में स्टैंपिंग का, थंडाई के थ्योरी में स्टैंपिंग इन का अर्थ क्या है? थंडाई की थ्योरी में स्टैंपिंग इन का अर्थ क्या है बताइए? बांड को मजबूत करना, बांड को कमजोर करना, सीध या नया बांड बनाना। ऑप्शन डी है पुराना बांड तोड़ना। तो आपका सही जवाब हो जाएगा प्रश्न नंबर 9 का, बताइए तो। 9 का आपका सही जवाब हो जाएगा बांड को मजबूत करना, ठीक। चलिए प्रश्न नंबर 10 पे। ये देखिए सीटेट में आया था, सफल प्रतिक्रिया से संबंधित है, सीटेट में प्रश्न ये आया हुआ है, ठीक। थांडाई का कौन सा सिद्धांत बच्चों के व्यवहार अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है? लॉ ऑफ इफेक्ट, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डिसोनेंस, डिसोनेंस, ठीक, सोशल लर्निंग। आपका सही जवाब हो जाएगा, बताइए प्रश्न नंबर 10 का ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा 10 का? लॉ ऑफ इफेक्ट, यानी लॉ ऑफ इफेक्ट मतलब प्रभाव का नियम। जैसे थंडाई ने मुख्य नियम दिए थे ना 3, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, उसी में जो एक ये दिया लॉ ऑफ इफेक्ट का मतलब कि प्रभाव का नियम, ये इंग्लिश में पूछा है, ठीक। और कब का प्रश्न ये भी आपको बता देते हैं। यूपी टेट में पूछा था, ये प्रश्न था 2022 में। जब प्रश्न को उठाएंगे तो समझ में आएगा। पुरस्कार और दंड पे आधारित है। अगर पूछे पुरस्कार और दंड पे आधारित कौन से मनोवैज्ञानिक है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा थॉर्नडाइक, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा करते हैं, ठीक। आपको साफ साफ दिख रहा है या नहीं? सीखने के विकास में थॉर्नडाइक की थ्योरी का स्थान क्या है? पहला, दूसरा, तीसरा, अंतिम, बताइए तो। महत्वपूर्ण प्रश्न है। हम इन सबको जब आपको P/Q प्रश्न कराएंगे ना, तो उसमें सभी को हल कराते हुए चलेंगे। आप फिलहाल इस प्रश्न को देखते चलिए ताकि आपको समझ में आए कि प्रश्न कहाँ कहाँ से पूछता है, ठीक। सीखने के विकास में थॉर्नडाइक की थ्योरी का स्थान क्या है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा, बताइए क्या होगा? बोलिए 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 बोलिए, प्रश्नों का जो है जवाब आप दीजिए, ठीक है। हम थोड़ा कुछ कर रहे हैं, माइक को सही लगा लेते हैं, ठीक है। आप लोग बताइए, कमेंट करते रहिए कौन सा जवाब सही होगा। सॉरी, बताइए सीखने के विकास में थॉर्नडाइक का थ्योरी का स्थान क्या है? बताइए प्रश्न नंबर 11 का कौन सा जवाब होगा? 11 का हो जाएगा आपका पहला, ठीक। कौन सा हो जाएगा? 11 का हो जाएगा आपका, सॉरी कुछ मिस्टेक लग रहा है यार। बताइए 11 का, स्लाइड को हम सही नहीं रखे हैं क्या जी? थोड़ा आप लोग बताइए तो कमेंट करके। सीखने के विकास में थॉर्नडाइक की थ्योरी का स्थान क्या है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा पहला, ठीक। चलिए ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे। थॉर्नडाइक की थ्योरी किस प्रकार की है? एसआर थ्योरी, एसओआर थ्योरी, कॉग्निटिव थ्योरी, ह्यूमनिस्टिक थ्योरी। तो आपको देखिए एसआर थ्योरी आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक। एसआर थ्योरी। आपका पूछ दे एसओआर किसका है, तो वुडवर्थ, ठीक। इसका भी हम आपको ट्रिक बताएंगे, ये ना समझिए कि नहीं ये तक प्रश्न को छोड़ दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग बस बने रहिएगा। और बाल विकास तो ऐसे करेंगे समझिए 30 में से कम 25 प्रश्न, 25 प्लस लाएंगे, 30 में 30 भी ला सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक। अब थॉर्नडाइक में सीखने के मुख्य नियम कितने दिए हैं? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 3। कितने? 3। और आपका गौड़ नियम कितने दिए हैं? तो आपका 5। गौड़ नियम कितने दिए हैं? 5, ठीक। ये आपका गौड़ नियम है, गौड़ नियम 5, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न चलिए। थॉर्नडाइक का सिद्धांत किस पर आधारित है? पुरस्कार और दान, अंतर्दृष्टि, अवचेतन मन, सामाजिक प्रभाव। यहाँ पे देखिए प्रश्न आप,
थर्मोडायनामिक के सिद्धांत किस पर आधारित थे? पुरस्कार और दंड पे। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक, ऑप्शन देखिए, ये तो आपका सही हो गया, सॉरी, हमें इसका व्याख्या करना चाहिए क्योंकि यहां से प्रश्न बनेगा। अंतर्दृष्टि कोलर, क्या याद करेंगे? कोलर, कोलर ने जो किया था, कोलर कैसे मनोवैज्ञानिक थे? तो आपका थे गेस्टालवाद का। और चेतन मन, और चेतन मन का सिगमंड फ्रायड थे। ठीक, सिगमंड फ्रायड थे। कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? ऑस्ट्रिया के। कहाँ के? ऑस्ट्रिया। ठीक, सामाजिक का पूछे, सामाजिक प्रभाव तो आपको अवकाश की तो आपको पता ही है। ठीक, इस प्रश्न का सही जवाब क्या था? पुरस्कार और दंड। ऐसा क्यों हो रहा है हमारे संग भाई साहब? आप लोग जरा बताइए कमेंट करके कि स्किन क्यों नहीं लिख रहा हूं, क्यों नहीं लिखा रहा है? ये मन बड़ी कर रहा है आपकी तरह, आप लोग की तरह। सॉरी। थर्मोडाई के अनुसार सीखना किससे प्रभावित होता है? परिणामों से, जन्मजात प्रवृत्तियों से, पर्यावरण से, सभी से। थर्मोडाई के अनुसार सीखना किससे प्रभावित होता है? तो आपका 15 को हो जाएगा ए, परिणामों से। सॉरी, गला खराब होने की वजह से हम आपका क्लास नहीं ले रहे थे, लेकिन फिर भी जो है कि थोड़ा ठीक हुआ है तो क्लास लेना प्रारंभ किए। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। देखिए यहाँ ये यूपिटर 2014 का प्रश्न है। ठीक, संतुष्टि बांध और मजबूत, इसमें जो है कि प्रश्न को ज्यादा लोग गलत कर देते हैं। ऑप्शन डी जो है कि मानते हैं सही है, लेकिन आयोग ने इसका सही जवाब परिणाम से बोला था। ठीक है, इसका व्याख्या भी संतुष्टि से बांध मजबूत होता है और असंतुष्टि है तो बांध कमजोर होता है। ठीक, ट्रायल एंड थ्योरी से संबंधित 15 प्रश्न। ठीक है, देखिए आप लोग इस प्रश्न को। ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसकी है या इस सिद्धांत किसने दिया है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा थर्मोडाई। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न में चलिए। ट्रायल एंड एरर थ्योरी में सबसे अधिक लगने की आलोचना क्यों है? यह धीमी प्रक्रिया, तेज प्रक्रिया, अंतर्दृष्टि पर आधारित है, कंडीशनिंग पर आधारित है। प्रश्न नंबर 17 का हो जाएगा क्या? 17 को बताइए। 17 का ई हो जाएगा। यह एक धीमी प्रक्रिया है। नेक्स्ट प्रश्न चलिए। ट्रायल एंड एरर में भूले कैसे कम होते हैं? भूले कैसे कम होते हैं? भूल कैसे कम होते हैं मतलब ट्रायल एरर एंड प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत में भूल कैसे कम होती है? सफल प्रयासों से, असफल प्रयासों से, बिना प्रयासों से, सामूहिक प्रयासों से। क्या? सफल प्रयासों से, असफल प्रयासों से, बिना प्रयासों से, सामूहिक प्रयासों से। सॉरी आप लोग ये बोल रहे हैं कि नहीं हम बहुत तेज बोल रहे हैं, तो ठीक है स्लो बोलेंगे। हम सोचे प्रश्न ज्यादा है तो जल्दी से जल्दी करने का प्रयास करें। ठीक है ना? ट्रायल एंड एरर में भूल कैसे कम होती है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 18 का ए, सफल प्रयासों से। ठीक, प्रश्न नंबर 19 देखिए आप लोग। ट्रायल एंड एरर थ्योरी में लर्निंग क्या पूछा? ट्रायल एंड थ्योरी में लर्निंग कवर पूछा है, कम कैसे होती है बताइए कि ट्रायल एंड एरर थ्योरी में लर्निंग कैसी होती है? पहले तेज होगी बाद में धीमी, पहले धीमी होगी फिर बाद में तेज, सीधी रेखा में होगी, डी ए वक्र। तो आपका सही जवाब हो जाएगा पहले, बताइए 19 का। 19 का बताइए, पहले तेज होगी बाद में धीमी होगी। इस बात को आप लोग नोट डाउन रखिएगा, ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। क्योंकि यूपी टेट बहुत बड़ा सिलेबस है, बहुत बड़ा वो चीज नहीं है। यूपी टेट या सीटेट ये सब बहुत समझिए, ये एक टीचर की एबिलिटी टेस्ट होती है। ठीक है, योग्यता बहुत ज्यादा वो चीज नहीं है कि सरकार आपको एकदम वो कर देगी, इसलिए इससे बहुत ज्यादा वो नहीं कीजिए। हाँ, लेकिन आप लोग क्लास रेगुलर बने रहेंगे, ज्यादा इधर उधर की पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम क्योंकि यूट्यूब पे देखते रहते हैं कि टीचर जो है इधर उधर की पढ़ाते हैं और बच्चे लगे रहते हैं। अरे पढ़ो वो जो कि एग्जाम में आए, सिलेबस सेट की क्लास लंबी बनाने का क्या मतलब है? पैसे तो वैसे भी कमाए जा सकते हैं, कोई जरूरी है क्लास को लंबी करें? कंटेंट बेस्ड जो है प्रश्न लाइए।
ताकि बच्चे उसे समझ सकें, क्योंकि उन लोग को इतना जिम्मेदारी, इतना पढ़ने के लिए 5 सब्जेक्ट है, क्या क्या पढ़ेंगे। आप इधर उधर की पढ़ाई, पता चल रहा है पढ़ा कुछ और रहे हैं, प्रश्न कुछ और आ रहा है। तो ये तो कोई वो वही बात हो गई। आप लोग समझदार हैं, समझ सकते हैं। ट्रायल एंड एरर थ्योरी में कौन सा नियम लागू होता है? लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, लॉ ऑफ रेडिएशन, ऑप्शन सी है ए और बी, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो आपका सही जवाब बताइए। देखिए इसमें लॉ ऑफ रिस्पॉन्स भी शामिल रहता है, ठीक, लॉ ऑफ रेडियंस भी शामिल रहता है, और आपका सही जवाब हो जाएगा सी और मतलब ए और बी दोनों, ठीक। चलिए ये देखिए सीटेट 2021 में प्रश्न पूछा था, ठीक है। ट्रायल एंड एरर में स्टैंपिंग आउट का अर्थ क्या है बताइए। ट्रायल एंड एरर में स्टैंपिंग आउट का अर्थ क्या है? असफल बांड कमजोर करना, सफल बांड मजबूत करना, नया बांड बनाना, पुराना भूलना। तो आपको बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा। आपका सही जवाब हो जाएगा, बताइए 21 का आपका हो जाएगा ए, असफल बांड कमजोर करना, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न पे चलिए। ये देखिए ये स्टेट 2022 में प्रश्न पूछा था। बहुत प्रश्न लाए थे, जो कि प्रश्न जो है कि लिखा गया था कि कब कब पूछा गया, लेकिन ज्यादा पीडीएफ लंबी और वो चीज होने के कारण जो है कि सबको हटाना पड़ा मुझे, ठीक है। ट्रायल एंड एरर थ्योरी की शैक्षिक उपयोगिता क्या है? काम करके सीखना, किताबी ज्ञान, व्याख्यान, सभी। तो इसका सही जवाब बताइए क्या होगा। इसका सही जवाब बताइए। 22 का ए हो जाएगा, काम करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। ये देखिए एमपी टेट में प्रश्न पूछा था। ट्रायल एंड एरर में सफलता का मार्ग क्या है? लगातार प्रयास, एक बार प्रयास, बिना प्रयास, सामूहिक प्रयास। इसका सही जवाब हो जाएगा, सामूहिक दिया था, वही सामूहिक प्रयास ही मानेगा। 23 का नंबर बताइए कौन होगा। 23 का ए हो जाएगा, लगातार प्रयास। देखिए जैसे प्रश्न पूछा था वैसे ही इसको उतार दिया गया है, उसमें भी ऐसे ही था, इसमें भी ऐसे ही है, ठीक। ये आपका ट्रिक है, ट्रिक मतलब नहीं है, इसको तुक्का नहीं समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक। लेकिन अक्सर ऑप्शन ए ही सही हुआ था। ट्रायल एंड एरर थ्योरी किस प्रकार की सिद्धांत है? ट्रायल एंड एरर थ्योरी किस प्रकार की है? यांत्रिक है कि बौद्धिक है, सामाजिक है, भावनात्मक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा यांत्रिक है। आपका 24 का ये हो जाएगा। रनर स्पॉटशीट पे 2012 में पूछा था, ठीक। ट्रायल एंड एरर में रेडिनेंस का महत्व क्या है? तैयार रहना, अनिच्छा, बिना तैयारी, सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा तैयार रहना। ट्रायल एंड एरर थ्योरी की सीमा क्या है? जटिल समस्याओं के लिए उपयोग, सरल के लिए, तेज रह सीखना, कोई सीमा नहीं। 26 का आपका हो जाएगा, बताइए। 26 का हो जाएगा ए। 2023 में पूछा था। ट्रायल एंड एरर में मल्टीपल रिस्पांस का अर्थ क्या है? कई प्रयास, एक प्रयास, कोई प्रयास नहीं, बताइए। कई प्रयास, एक प्रयास, कोई प्रयास नहीं, असफल प्रयास। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कई प्रयास। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे। ट्रायल एंड एरर थ्योरी स्किनर की थ्योरी का आधार कैसे बनी? ऑपरेंट कंडीशनिंग, क्लासिकल, अंतर्दृष्टि। अंतर्दृष्टि किसका था? कोलर का। क्लासिकल पावला। ऑपरेटिंग कंडीशनिंग ही आपका सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न चलिए। ट्रायल एंड एरर में सीखना कैसे होता? सफलता से मजबूती, असफलता से मजबूती, बिना परिणाम, सामाजिक। तो आपका सही जवाब हो जाएगा सफलता से मजबूती, ठीक। ट्रायल एंड एरर थ्योरी का प्रयोग किस पे उपयोग है? ट्रायल एंड एरर थ्योरी का प्रयोग किस में उपयोग है? प्रारंभिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, दोनों, कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका प्रारंभिक शिक्षा। थॉर्नडाइक लॉ ऑफ इफेक्ट का अर्थ है संतुष्टि से बांध बनाना,
बांध मजबूत होता है असंतुष्टि से, मजबूत होता है अभ्यास से, तत्परता से। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा संतुष्टि से बांध जो है मजबूत होता है। ठीक, 31 का हो गया। 32 चलिए, 32 पे चलिए, 32। लॉ ऑफ एक्सचेंज का क्या कहता है? अभ्यास से मजबूती, अभ्यास से कमजोरी, संतुष्टि से, तत्परता से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा अभ्यास से मजबूती। ठीक, सॉरी। लॉ ऑफ रेडियंस पर जो क्या है? लॉ ऑन लॉ ऑफ रेडी रेडिनेंस पर जोर क्या है? एकाग्रता और उत्साह से। ठीक, प्रश्न नंबर 34 पे कौन सा नियम प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग में नहीं है? लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ एक्सपीरियंस, लॉ ऑफ रेडियंस। कौन सा नियम प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग में समझ नहीं है? बताइए। तो इसका सही जवाब देखिए, लॉ ऑफ इफेक्ट्स भी है, लॉ ऑफ एक्सपीरियंस भी है, लॉ ऑफ रेडियंस भी है। ठीक, ये तीन तो है आपका, नहीं पूछा है तो आपका सही हो जाएगा लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। 34 का क्या? ए सही है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न पे चलिए। लॉ ऑफ इफेक्ट को 1932 में कब संशोधित किया गया? नकारात्मक भाग हटाया गया, सकारात्मक भाग जोड़ा गया, अभ्यास जोड़ा गया, कोई संशोधन नहीं। लॉ ऑफ इफेक्ट को 1932 में कब संशोधित किया गया? बताइए। नकारात्मक भाग को हटाया गया, नकारात्मक भाग को हटाया गया तो सकारात्मक भाग। ठीक है, नकारात्मक भाग को हटाया गया। ठीक, लॉ देखिए सकारात्मक नकारात्मक आपका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान देता है सीटेट के लिए। जब भी सीटेट का एग्जाम देने जाइएगा तो सकारात्मक और नेगेटिव वर्ड, टैग वर्ड बहुत जो है कि पढ़ाया गया नहीं होगा तो हम टैग वर्ड आप लोग को बता देंगे। ठीक है, जिससे आप प्रश्न को व्याख्या करते हुए चलेंगे ना, तो बता देते हैं कि सभी प्रश्नों को टच में कम से कम मान लीजिए 150 का प्रश्न आता है तो इसमें कम से कम आप 110 प्लस 120 प्लस आसानी से कर जाएंगे। और हाँ, ज्यादा पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं होगी। हाँ, ज्यादा से ज्यादा अभ्यास आप लोग करने का प्रयास कीजिएगा। ये नहीं कि ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाए। ओवर कॉन्फिडेंस में हम अधिक लोगों को हारते हुए मतलब क्या ही बोले इसके बारे में, क्या ही बोले हम। निगेटिव थिंकिंग है और आप लोग हमको भी पॉजिटिव रहना है। ठीक, क्या रहना है? पॉजिटिव। जब तक आप हौसला बनाए रहेंगे आप कोई भी एग्जाम क्रैक कर जाएंगे। जहां आपका मनोबल टूटा समझिए कि आपका भविष्य सोचिए। इसलिए आपको हमेशा जो है अंदर से उत्साह, मोटिवेशन आपके अंदर होना जरूरी है। और आपको खुद पे कॉन्फिडेंस, ऐसा कॉन्फिडेंस लाइए कि नहीं हम किसी भी एग्जाम में बैठेंगे निकाल लेंगे। ठीक, चलिए आप प्रश्न नंबर 36 पे चलिए। लॉ ऑफ एक्सचेंज के अनुसार डील का महत्व क्या है? दक्षता को बढ़ाना। बताइए। भूलना, उगना, सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दक्षता को बढ़ाना। और आप ये भी नोट रखिएगा, जो भी पूछा है प्रश्न ठंडाई से आज तक यूपी टेट, सीटेट, एमपी टेट जो भी टेट आया है उसमें ऑप्शन अधिकतर ए ही सही हुआ है। क्या? ऑप्शन नंबर ए ही सही हुआ है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 36 का हो जाएगा आपका ए। और ऐसा नहीं है कि इसमें जो है कि सिर्फ ए ही सही होगा, और भी सब प्रश्न सही होते रहेंगे। आप लोग थिंकिंग करना ना भूलिएगा। ठीक, लॉ ऑफ एक्सपीरियंस का मतलब ही समझते रहिए। एक्सपीरियंस मतलब होता क्या है? किसी चीज का एक्सपीरियंस तत्परता होगा, प्रभाव होगा कि अभ्यास होगा। देखिए मैंने इस किताब का एक्सपीरियंस किया, मैंने एक्सपीरियंस किया यानी अभ्यास को, अभ्यास से क्या होता है? दक्षता को बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न चलिए। लॉ ऑफ रेडियंस में असंतुष्टि का प्रभाव क्या है? ठीक, अब आ गया रेडियंस। रेडियंस मतलब क्या होता है बताइए? रेडिनेंस मतलब रेडिनेंस होता है, रेडियंस पढ़ रहा है, रेडिनेंस। ठीक, बांध कमजोर होता है, मजबूत होता है, कोई प्रभाव नहीं मिश्रित। ठीक, तत्परता, प्रभाव तो जानते, इफेक्ट हो गया था। अभ्यास को जान के एक्सपीरियंस हो गया था। तो तत्परता, रेडियंस में तत्परता का असंतुष्टि रहेगा तो बांध कमजोर होगा। क्या होगा? बांध को कमजोर कर देगा। यानी किसी चीज के लिए आप तत्पर नहीं है, असंतुष्ट है, यानी उस कार्य को करने के लिए आपका मन नहीं है, तो पक्का वो उस चीज को नहीं करेंगे। लेकिन
कमजोर मतलब उतना बेहतर नहीं, बेहतर से बेहतरीन नहीं कर पाएंगे, ठीक। मैं वैसे ही पता है आप लोग बेहतर हैं, लेकिन बेहतर से बेहतरीन बनने का प्रयास कीजिए। हाँ, समाज जमाने की नजर में नहीं, खुद के और एग्जामिनर के नजर में, ठीक। थॉर्नडाइक ने कौन सा नियम नहीं दिया? लॉ ऑफ एटीट्यूड, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ एक्सपीरियंस, लॉ ऑफ रेडियंस। तो आपका देखिए आंसर भी दिख रहा है। नकल के लिए बोलते हैं अकल की जरूरत पड़ती है, लेकिन हम तो आप लोग को इतना बता चुके हैं कि आप लोग ऐसे देखते इसको धुआं धुआं कर देंगे। इसका सही जवाब लॉ ऑफ एटीट्यूड। थॉर्नडाइक में तो एटीट्यूड आया ही नहीं, लेकिन ये तीन ठे आया हुआ था। क्या था? लॉ ऑफ इफेक्ट यानी प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ एक्सपीरियंस अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ रेडिनेंस मतलब तत्परता का नियम, ठीक। मुख्य नियम 3, गौड़ नियम 5। याद रखिएगा थॉर्नडाइक कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो आपका थे अमेरिका के। सॉरी। लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स क्या है? कई विकल्प आजमाना, एक ही रिस्पॉन्स, कोई रिस्पॉन्स नहीं, सामाजिक। सही जवाब हो जाएगा कई विकल्प आजमाना। और आज बात बता देते हैं, हम आपको इतनी लंबी क्लास नहीं लेंगे और न तो इतना प्रश्न रखेंगे, कम प्रश्न लेंगे, ज्यादा प्रश्न को टच करेंगे, ठीक है। तो इस क्लास को आप लोग देखते चलिए। आज तक जो पूछा है वो आप लोग की डिमांड थी, नहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा दीजिए। थॉर्नडाइक में कैसा प्रश्न आता है, कैसा प्रश्न आता है, तो लीजिए ऐसा ही प्रश्न आता है, देख लीजिए अपने आंखों से। संतुष्टि मिली? आशा करते हैं आप लोग सेटिस्फाइड हो गए होंगे हमारे इन प्रश्नों से और हमारे विचार से नहीं, हमारे इन प्रश्न और हमारे इस एक्सप्लेनेशन से, ठीक है। जिस प्रश्न को न समझ में आए तो आप कमेंट कीजिएगा, उसको बताइएगा। कोई जरूरी नहीं है, हम तो आयोग द्वारा संशोधित आंसर की द्वारा जो है बता रहे हैं। अगर जिस भी प्रश्न में आपको डाउट लगे उस प्रश्न का जो है गूगल कर लीजिएगा। हाँ, अगर हमारा प्रश्न गलत लगे तो उस प्रश्न के नीचे कमेंट भी कर दीजिएगा, हम आपको उसको व्याख्या सहित बताएंगे। कोई जरूरी नहीं है कि हम पढ़ा रहे हैं तो अरे 60-65 प्रश्न बनाए हैं तो हो सकता है एक प्रश्न गलत भी हो सकता है, लेकिन जहां तक होगा प्रश्न एक भी गलत नहीं होगा। हाँ, लेकिन आपको गलत लगे तो आप उस पर अगर कमेंट करेंगे, आंसर करेंगे, मतलब कमेंट मतलब कि आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में, तो हम उस पर विचार करेंगे, पढ़ेंगे, उसको समझेंगे कि कहाँ से हमसे त्रुटि हो रही है, कि आयोग से त्रुटि हो रही है, कि आपसे त्रुटि हो रही है। और जानते हैं ना परस्पर क्रिया मतलब परस्पर अंत क्रिया का सिद्धांत किसने दिया है? तो योगास की मदों को मत भूलिएगा, जितना भी वाद विवाद करेंगे आप लोग, ठीक। तो आपका जो कौशल होती हैं, सब जो भी कौशल होते हैं, जैसे सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इस चारों का विकास होगा। और एक अच्छा स्टूडेंट, प्रतिभाशाली स्टूडेंट वही है, या बोलते हैं ना प्रतिभाशाली वही है जो प्रश्नों को समझे, पढ़े, लिखे। ये नहीं कि तेज करे तो मतलब वो अलग चीज हो जाता है। आप लोग वाद विवाद कीजिए चलेगा, लेकिन वो ना कीजिए जिससे कि सामने वाले को भी ठेस लगे और आप कुछ सीखना चाहे उससे पता चला आप कुछ और सीखने लगे, तो ये गलत बात है। आप लोग अपने क्लास पे ध्यान दीजिए और अधिक से अधिक प्रश्न को पढ़ने का प्रयास कीजिए और टच करने का प्रयास कीजिए। ज्यादा पढ़ने से मतलब नहीं, तो ज्यादा समझने से होता है। आप लोग प्रश्नों को समझिए। हम देखिए इसको व्याख्या करने वाले नहीं थे, फिर भी जो कि व्याख्या कर रहे हैं कि नहीं, हम हमारे जो भी स्टूडेंट हैं वो अच्छे से पढ़ सके और अच्छे से प्रश्नों को तोड़ सके, ठीक। देखिए प्रश्न को रटना गलत बात है, समझना इट इज ए गुड हैबिट, बहुत ही अच्छी बात है। आप लोग प्रश्न को समझिए। हमें नहीं कहते आप 60 प्रश्न पढ़िए, 10 ही प्रश्न पढ़िए, लेकिन वो 60 के बराबर होना चाहिए, ठीक। चलिए, लॉ ऑफ प्रोपोटेंसी ऑफ एलिमेंट्स का अर्थ है प्रमुख तत्व पहले सीखना, सभी तत्व एक साथ, कोई नहीं बाद में। तो प्रश्न नंबर 40 का हो जाएगा, बताइए। आशा करते हैं समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर 40 का हो जाएगा प्रश्न नंबर 40 का हो जाएगा ए ही होगा, अपना आंसर ना बदल दीजिएगा, ठीक। लॉ ऑफ रिस्पॉन्स बाय एनालॉजी का क्या अर्थ है, बताइए तो। लॉ ऑफ रिस्पॉन्स बाय एनालॉजी का क्या अर्थ है? पुरानी सीख से नहीं,
नई सीख से पुरानी, बिना एनालॉजी सभी। लव ऑफ रिस्पॉन्स बाय एनालॉजी। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम इस प्रश्न को हिंदी में भी कर दें, देखिए इस स्क्रीन ट्रांसलेट कर देते हैं इसका, ठीक है। ए ना समझिए कि नहीं हमें नहीं आ रहा है, मास्टर को नहीं आ रहा है, तो ऐसी बात नहीं है। हम ए आपको इसलिए करके दिखा रहे हैं कि थोड़ा सा हिंदी में भी समझ लीजिए लॉ ऑफ रिस्पॉन्स बाय एनालॉजी का मतलब क्या होता है। देखिए लॉ ऑफ रिस्पॉन्स बाय एनालॉजी, पुरानी सीख से नहीं, सॉरी ये कुछ और ही दिखा रहा है। चलिए आप लोग अपने प्रश्न में चलिए। पुरानी सीख से नई, नई से पुरानी, बिना एनालॉजी सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, बताइए, पुरानी सीख से नई, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। सीखने के नियमों में कौन सा प्राइमरी नहीं है? लॉ ऑफ सेट, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ एक्सचेंज, ग्रेडियंस। तो आपका सही हो जाएगा आपका लॉ ऑफ सेट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलिए। लॉ ऑफ इफेक्ट बाल शिक्षा में कौन सा उपयोगी है? पुरस्कार से, प्रेरणा, दंड से, दोनों से, कोई नहीं। प्रश्न नंबर 43 का बताइए। 43 का लॉ ऑफ इफेक्ट बाल शिक्षा में कैसे उपयोगी है? पुरस्कार से, प्रेरणा। पुरस्कार पे बल किसने? थॉर्नडाइक ने भी दिए हैं, ठीक है। लॉ ऑफ एक्सीडेंस को रद्द क्यों किया गया? लॉ ऑफ एक्सीडेंस यानी लॉ ऑफ एक्सीडेंस बताइए, अभ्यास को रद्द क्यों किया गया था? प्रभावहीन, प्रभावी, नया, पुराना। ये प्रभावहीन था, ठीक। 45 पे चलिए। लॉ ऑफ रेडियंस में डिग्री ऑफ कॉन्स्टेंटेशन का अर्थ क्या है? ध्यान केंद्रित करना, विचलन, उप सभी। तो आप बताइए 45 का क्या होगा? 45 ए बाल केंद्रित, और ध्यान दीजिएगा, ध्यान केंद्रित है, सॉरी, ध्यान देने वाली बात ये थी, हम कुछ आपको बताने वाले थे, इसलिए हमारे जो है सब डिक्शनरी जो है कि इधर से उधर हो गए। हम कहने वाले थे कि शिक्षा किस पे आधारित, मतलब किस पे केंद्रित होता है, मतलब कि शिक्षा की केंद्र बिंदु कौन होता है? तो आपका होता है बाल केंद्रित। शिक्षा कैसी होती है? बाल केंद्रित होता है, ठीक। थॉर्नडाइक के नियमों की संख्या कुल कितनी है? देखिए यहाँ पर लिखना तो नहीं चाह रहे थे, लेकिन फिर भी लिख दिए ताकि आप लोग समझते रहे। थॉर्नडाइक के नियमों का की संख्या कुल कितनी है? 3 टे मुख्य, 5 टे गौड़ है। अगर कुल पूछ दिया है आपको तो आप क्या बताएंगे? कुल पूछा है तो कुल हो जाएगा 8, ठीक। और मुख्य पूछे तो यहाँ दिया है भाई साहब, देखते रहिएगा नजर से, ठीक। 3 दिया है। गौड़ पूछे तो 5, टोटल कितने हुए? 8, ठीक। आप लोग अपने हिसाब से समझ जाइएगा। एएमपी टेट 2022 में प्रश्न पूछा था, ठीक। लॉ ऑफ डिस्यूस क्या है? लॉ ऑफ डिस्यूस क्या है? तो ये हो जाएगा आपका, बताइए, आशावास्य भूल। क्या? आशावास्य भूल। ये क्या मैं, ये क्या बताइए आप लोग, कुछ इधर हुआ मुझे, ठीक। देखिए इससे इसका कहने का मतलब ये है, अभ्यास से भूल होती है, ठीक। अभ्यास करते रहेंगे तो भूल की संभावना कम हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न में चलिए। लॉ ऑफ इफेक्ट का शैक्षिक महत्व क्या है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा प्रेरणा से बढ़ाना, ठीक। कौन सा पावलाव की कंडीशनिंग से समान है? तो आपका हो जाएगा लॉ ऑफ एक्सपीरियंस या लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ रेडियंस या मल्टीपल रिस्पॉन्स। इसका सही जवाब हो जाएगा 49 का, बताइए। 49 का हो जाएगा आपका बी, ठीक। 49 का बी। लॉ ऑफ एप्टीट्यूड क्या है? मानसिक तैयारी, शारीरिक तैयारी, सामाजिक, भावनात्मक। सही हो जाएगा मानसिक तैयारी। क्या हो जाएगा? मानसिक तैयारी। थॉर्नडाइक, सॉरी, थॉर्नडाइक का ट्रांसफर फॉर लर्निंग थ्योरी कहलाता है। देखिए ट्रांसफर ऑफ लर्निंग सैल्वेटरी लॉ से संबंधित 15 प्रश्न है। क्या? ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। इससे आपका प्रश्न गलत ना हो इसलिए हम एक ही जगह इसको रखे हैं, ठीक है। यूपीटेट 2014 में, सीटेट 2023 और स्टेट से लिया गया है, ठीक। ऐसा नहीं है कि ये रीट में नहीं पूछ सकता, रीट में पूछेगा। यूटेट, बीटेट, हर टेट में पूछेगा, ठीक है, ऑल टेट। थॉर्नडाइक का ट्रांसफर ऑफ लर्निंग थ्योरी क्या है? आइडेंटिकल एलिमेंट्स, कॉमन एलिमेंट्स, सिमिलर एलिमेंट, ऑल। इसका सही जवाब हो जाएगा, बताइए।
सॉरी 51 का हो जाएगा आपका ए, आइडेंटिकल एलिमेंट से। ठीक, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग पॉजिटिव कैसे होती है, तो 52 का बताइए, 52 का ए हो जाएगा। ट्रांसफर थ्योरी से समानता का प्रभाव, ट्रांसफर बढ़ाता है कम करता है, कोई नहीं मिश्रित, इसका सही जवाब हो जाएगा ट्रांसफर बढ़ाता है। ठीक, 53 का हो जाएगा ए। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या है, पुरानी सीख नहीं प्रभाव, नई सीख पुरानी प्रभाव, कोई प्रभाव नहीं, सभी। ये देखिए सीटेट का प्रश्न जो है कि ये पूछा है, ठीक, मतलब रिपीटेड प्रश्न है सब, एमपीटेट में भी पूछ चुका है लमसम में, ये रिपीटेड का प्रश्न बोले ना, रिपीटेड है। ट्रांसफर में एनालॉजी का लॉ क्या है, समानता सीख, भिन्नता से सीख, बिना, सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा समानता से सीख। ट्रांसफर थ्योरी का सही उपयोग क्या है, पुरानी स्किल नहीं में, अलग अलग, कोई उपयोग नहीं, धन। बताइए 56 का बताइए कौन सा सही हो जाएगा, 56 का हो जाएगा ए, पुरानी स्किल्स। ठीक, पुरानी स्किल्स आपका सही जवाब हो जाएगा पुरानी स्किल्स। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न में, 56 3 प्रश्न काट दिए हैं। ठीक, इससे आप लोग बुरा ना मानिएगा, ठीक है। लॉ ऑफ एनालॉजी ट्रांसफर में कैसा मदद करता है, पुरानी से, नई से, दोनों से, कोई नहीं। 59 का बताइए, 59 का सही जवाब हो जाएगा पुरानी से, पुरानी से नई। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का उदाहरण है, साइकिल चलाना, मोटरसाइकिल, ट्रांसफर लर्निंग से उदाहरण है। पढ़ना से लिखना, दोनों, कोई नहीं। बताइए 60 का, जैसे मान लीजिए साइकिल चलाना से मोटरसाइकिल चलाना, और मोटरसाइकिल चलाना से फोर व्हीलर चलाना, फोर व्हीलर चलाना से हवाई जहाज चलाना, ये सब क्या है कि स्किल में डेवलपमेंट होता चला गया। ठीक, यानी एक से दूसरा जो है काम कर दिया। ठीक, वैसे ही इसका सही जवाब हो जाएगा आपका साइकिल चलाना। ठीक, एक इसका बेस्ट उदाहरण है, बच्चों का लीजिए, पहले पहले जो है घिसकता है इधर से उधर, ठीक, फिर बकैया खींचता है, बकैया खींचने के बाद फिर चलने लगता है, वैसे दौड़ने लगता है, दौड़ने लगता है, फिर उसके बाद आप लोग आगे समझदार हैं। ट्रांसफर में कॉमन एलिमेंट्स का सिद्धांत किसका है, थर्नडाइक का है या पावलोव का है, बताइए थर्नडाइक का है, पावलोव का है, कि स्किनर का है, कोहलर का है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका थर्नडाइक का है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न में चलिए, ट्रांसफर थ्योरी में पॉजिटिव ट्रांसफर है, सुविधा हुई, मतलब पॉजिटिव तो पॉजिटिव लगाइए ना, क्यों इधर उधर भटक रहे हैं आप लोग। ट्रांसफर थ्योरी में पॉजिटिव ट्रांसफर क्या है, सुविधा है, बाधा है, न्यूट्रल है, सभी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सुविधा है। देखिए ये ऑप्शन ऐसे भी आप लोग कर सकते थे, नहीं भी आता तब भी, जब पॉजिटिव में दिया है आप लोग तो इधर उधर क्यों करेंगे। जैसे बाधा, बाधा तो होगा नहीं, ट्रांसफर थ्योरी में पॉजिटिव ट्रांसफर कुछ हो रहा है, पॉजिटिव में हो रहा है तो सुविधा ही होगा, बाधा तो होगा नहीं, न्यूट्रल तो होगा नहीं, सभी। ठीक, न्यूट्रल थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा ऑप्शन आपका क्या बाधा से कट गया, सुविधा ही होगा। ठीक, आप लोग 63 प्रश्न में चलिए, लॉ ऑफ सेट क्या है, मानसिक तैयारी, शारीरिक तैयारी, दोनों, कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका मानसिक तैयारी है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न में चलिए, ट्रांसफर और लर्निंग में थर्नडाइक का योगदान कैसा है, आइडेंटिकल एलिमेंट थ्योरी, जॉन थ्योरी, बताइए क्या आइडेंटिकल थ्योरी, जॉन थ्योरी, इनसाइड थ्योरी, और कोई नहीं। तो न तो ये होगा, नहीं तो ये नहीं होगा, आपका सही जवाब हो जाएगा क्या होगा, आइडेंटिकल एलिमेंट्स। ठीक है, ओह सॉरी, क्या होगा बताइए, आपका सही जवाब हो जाएगा आइडेंटिकल एलिमेंट्स। आपका सेकंड लास्ट प्रश्न था। आप चलिए नंबर 65 पे चलिए, ट्रांसफर थ्योरी का टेट में महत्व है, बताइए, पुरानी स्किल से नई में लागू, अलग अलग, दंड, सभी। बताइए कौन सा सही होगा। तो आपका सही जवाब हो जाए पुरानी स्किल से नई में लागू करना। ठीक, ऑप्शन ए आपका सही है, क्या ऑप्शन ए सही है। ठीक है, चलिए तो हम प्रश्न को यहीं तक रखते हैं। ठीक है, आप लोग की क्लास लगभग पूर्ण हो चुकी है, लेकिन कुछ हिंट भी आपको दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। देखिए टेट में हमेशा 2 से 4 प्रश्न आता है थर्नडाइक से। ठीक,
सिद्धांत जो भी है हम आपको सभी सभी सिद्धांत को आपको सॉल्व कराने के सभी आप आपसे ये जो है कि 2 क्लास हम बना चुके हैं थॉर्नडाइक से, लेकिन अब जो भी क्लास आएंगी एक ही क्लास में आपका सभी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सभी को हम कवर करने का प्रयास करेंगे और कम से कम प्रश्न रखेंगे। लेकिन अगर आपको डिमांड, अगर एक क्लास अगर ये अच्छी लगे, एक नहीं ऐसी क्लास है, तो आप लाइक और शेयर करना ना भूलें। और ऐसी क्लास और इससे भी बेहतर से बेहतरीन क्लास पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कुछ आप लोग के लिए टिप्स यहाँ पर रखे थे, लेकिन लग रहा है कि मिल नहीं रहा है, लेकिन इतना तो काफ़ी है। चलिए मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।